हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, हिंदी, जीके और रीजनिंग 50-50 क्वेश्चन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 50-50 क्वेश्चन की तैयारी आपको डेली करने को मिल जाती है। 16 फरवरी की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। सरकारी सीट की तैयारी आप 100% यहाँ से कर पाएंगे। पिछले वर्ष भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सरकारी सीट गेन करी। दोस्तों, लाइव सेशन हर रोज़ आपको 11 बजे मॉर्निंग में मिलता है। तो आज 16 फरवरी की स्पेशल लाइव क्लास है। डेली जो भी क्लास होती है तो डेट मेंशन कर दी जाती है, जिससे कि आपकी अगर क्लास मिस हो भी जा रही है तो आप उसको प्लेलिस्ट से जा करके ज्वाइन कर पाएँ। चलिए, तो मॉर्निंग की क्लास रहती है, बहुत स्पेशल लाइव क्लास होती है। इसे रामबाण क्लास कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं जैसा आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार ये देख लेंगे कि शेड्यूल क्या क्या रहता है क्लास का। तो पहली क्लास, जैसा कि आपने देखा कि मॉर्निंग 11 बजे से आपकी जो है पहली क्लास रहती है, जिसमें आपको हिंदी, जीके और 12 बजे से आपकी रीजनिंग क्लास होती है। 12 बजे से आपकी रीजनिंग क्लास होती है। ठीक है, सभी प्यारे भाई बहन समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद में अगली क्लास आपकी 2 बजे से रहेगी। और ये तो 2 बजे वाली क्लास है दोस्तों, ये साइंस की क्लास होती है। साइंस की क्लास होती है, अल्टरनेट चल रही है। ठीक है, शाम को 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है। शाम को 8 बजे से आपकी जो है ये प्रैक्टिस क्लास होती है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो प्रथम प्रश्न पत्र हम लोग आज करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, खंड आ सामान्य ज्ञान यानी जीके का पहला क्वेश्चन है, कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो लोदी वंश का था, गुलाम वंश का था, तुगलक वंश का था, या फिर खिलजी वंश का था? निम्न में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन। दोस्तों, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम वंश। कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों ये था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस राजवंश का प्रथम शासक था, गुलाम वंश का। ठीक है, चलिए इसका शासन कब से कब तक रहा? तो 1206 से अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बताओगे 1206 से 1210 तक रहा। ठीक है, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 तक प्रथम शासन रहा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य, रूस, यूके और फ्रांस, चीन। ये जो देश हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, सभी प्यारे भाई बहन लाइक कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ और आपको भी हर क्लासों के नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिल पाए। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास की, गेहूं की, तरबूज की और आपका है सोयाबीन। तो यहाँ पर जायद की फसल की बात हो रही है। चलिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जो जायद फसलें होती हैं कब होती हैं। तो इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी होती है और शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, और इसमें किसकी फसल की जाती है? किसकी फसल की जाती है? मुख्य फसलें जो इसकी हैं वो जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये फसलें हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? तरबूज कर लोगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
ठीक है। इस वर्ग की जो फसलें हैं इसमें तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, मतलब कम समय में की जाती हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र जो है ये किसका अध्ययन है? चौथे नंबर पे। तो दोस्तों पुरालेख शास्त्र जो है ये शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? जल्दी से बताइए सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हरियाणा दिया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है, सिक्किम दिया है। निम्न में से आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, राइट आंसर आप क्या करोगे? सिक्किम कर लोगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, छठा नंबर। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार, या इसको कह सकते हैं विधान चंद्र राम पुरस्कार, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? 7 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 8वां नंबर है। इसमें कह रहा भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, प्रसिद्ध मेला है, या फिर लोक चित्रकला है? 9वें नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को ज़रूर लाइक कर दिया करें, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमें आपकी तरफ से आउटपुट मिल पाए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, यहाँ से आप जुड़ते हैं तो जुड़ करके सेशन को लाइक किया करें। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं इच्छा है लाइक करने की, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक के बगल में बटन दी रहती है। 9वें नंबर पर राइट आंसर ए कर लेंगे, लोक नृत्य हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? 4 विकल्प दिए हैं, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो यहाँ पर 10वें नंबर पर राइट आंसर आपका हो जाता है पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 11वें नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा प्रसिद्ध पुस्तकें आती हैं, पुस्तकें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं, पुस्तकें पढ़नी ही पढ़नी है। 2 से 3 प्रश्न पुस्तकों के पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है?
11वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? 12वें नंबर पे राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 13वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देती है? सभी लोग आंसर करेंगे। वाणिज्यिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिक या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देती है? 13 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के जो लोग हैं लोग कह रहे हैं जो लोग ऋण चाहते हैं उन्हें वाणिज्यिक बैंक ऋण देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो 14 पे राइट आंसर आप क्या करोगे भाई? भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक, डेट भी ध्यान रखो, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? 15 नंबर पे राइट आंसर बताएंगे। पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? इसको अपसार बोलते हैं। तो एप्लेन दिया है, एफेलियन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एफेलियन। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हिंदी में अपसार बोलते हैं। अगर इंग्लिश में नहीं दिया है ये वर्ड तो हिंदी में अपसार दिया होगा। क्या दिया होगा? अपसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। सॉरी, 16 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005। ठीक है, 2005 यहां पर करेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहां पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए, 15वीं लोकसभा में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार बनी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? ऑप्शन में दिया है पश्चिमी विक्षोभ, लू, नार्वेस्टर, मैंगो सावर। 18 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 19 नंबर है। इसमें कह रहा है एजोला, एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला खाली जगह, ये गेहूं की खेती, मक्का की खेती के लिए, जौ की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा कि जो एजोला है ये चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है? तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। तो 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है। महाबलीपुरम स्थित
एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? 21 पे राइट आंसर क्या करेंगे? रथ करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी यानी इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण कब हुआ? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पे अब आप देखेंगे कि जो नोटबंदी हुई थी ये कब हुई थी, याद है आपको? जिसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से नोट बंद किए गए थे तो 5000 और 1000 के नोट कब हुआ? 8 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है, आपसे यहाँ पर कह रहा नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या 17,165 थी। 17,165 मिलियन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? 24 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए ओजोन की परत किस में होती है आपको पता होना चाहिए, जिसकी धरातल से ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर होती है। अभी पूछा भी गया था पिछले वर्ष, ये इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस होती है? तो ओजोन गैस किस में होती है? आयन मंडल में। किस में होती है? आयन मंडल में होती है कि समताप मंडल में होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की बिल्कुल बिल्कुल समताप मंडल, जो लोग सही आंसर कर रहे हैं उनका सही है। ठीक है, समताप मंडल वाली परत में ओजोन की परत पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, मैंने ऊंचाई भी बता दी है धरातल से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में? निम्न में से राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपसे ये पूछा गया कि संसदीय स्वरूप की सरकार में, संसदीय स्वरूप की सरकार में ये किससे संबंधित होगा? संसदीय स्वरूप की सरकार में, तो ये इसके लिए जो सही पॉइंट होगा वो क्या होगा? विधान मंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर न्यायपालिका विधानमंडल की उत्तरदायी होती है कि प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में हम लोग हिंदी करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे 12 बजे से। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल एक ही कथन सही है, वो है पहला वाला, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। 27 पे ऑप्शन नंबर आपका ए ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, पहचानिए। तो यहाँ पर वंदे भारतम है अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र दत्त, संध्या का दिया गया है बद्री, यानी कि यहाँ पर नाम दिया गया है बरिंद्र घोष, तो बरिंद्र घोष ही होगा। करिए आप लोग आंसर करिए फटाफट से जल्दी से।
सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। 28 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुझे गलत लग रहा था वो यही वाला लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संध्या पत्रिका जो है इसके संपादक का सही मिलान नहीं हुआ है। ठीक है, सही मिलान नहीं हुआ है क्योंकि बी उपाध्याय है, ये बरिंद्र घोष नहीं है, बरिंद्र घोष नहीं है, बी उपाध्याय। ठीक है, कौन है? बी उपाध्याय। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इतिहासकारों के अनुसार सही आंसर क्या होगा? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से हो जाएगा? गलत है। जिनका ऑप्शन नंबर बी आया कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है उनका। देखो, इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक अभी बताया हुआ था ना, इसीलिए मैंने गलत आंसर बताया पहले। अभी जब शुरुआत में क्लास शुरू हुई है तब ये इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के जानकारी दी थी आपको। चलिए, तो हाँ, ये गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ठीक है, चलिए, तो पता चल गया भाई कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता था, या पहला सुल्तान था दिल्ली का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। इसमें कह रहा है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। क्या करेंगे? हाइग्रोमीटर करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में जो प्रभावी सीमा है इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा होती है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर है। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, कहना चाहेंगे सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लगे, साथ ही साथ यहाँ से जुड़ के आपकी तैयारी अच्छे से हो पा रही है, प्रैक्टिस अच्छे से हो पा रही है, तो आप सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा आपकी तरफ से, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और मेहनत कर पाता हूँ। ठीक है, चलिए, 33 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो 34 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 34 पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 34 पे सही आंसर करिए जल्दी से सभी लोग, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, घाटा बजट। देखिए, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में मतलब बजटीय घाटा होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? छुपी बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में आपको छिपी बेरोजगारी देखने को मुख्य रूप से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है?
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो 36 पे देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी को शिक्षा का हक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 21 के तहत। ये केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सभी को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है। इसमें है समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसको प्रवेश मार्ग कहते हैं, जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? तो 37 पर राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर हैं, जिसमें जल कहाँ से आता है? इनमें जो जल है वो कहाँ से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? कौन सी नदी से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से, सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देश सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई है? 39 पर राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, चारों विकल्प मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को राइट साइड में जाकर के आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जाकर के 360 पे कर लीजिए, साफ साफ दिखेगा। कॉर्नर पे जाइए, राइट साइड में 3 डॉट आपको दिख रहा हो। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि रीज़न क्या है? देखो, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है। ठीक है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। यानी 40 नंबर में ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। मतलब तारे चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते हैं, क्योंकि वे क्या हैं? वे तारे पृथ्वी के करीब हैं। फिर तारे जो है ना पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनमें उनसे अधिक प्रकाश मिलता है। और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन होते भी रहते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन, तो वो नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो 41 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, ब्यूनस आयर्स। क्या करेंगे? ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रांस यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर है। 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 43 पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे जतरा भगत। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये 1913-14 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 44 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। वही विश्व बैंक किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ये देखिए, पुस्तक तो 2-3-4 पुस्तकें तो आनी है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यूपी
एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिनिमम 2 पुस्तक तो पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। और आप ये मान के चलिए कि 3-4 पुस्तकें अभी परीक्षा में आनी ही आनी है। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो 46 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? फारसी, संस्कृत, संथाली, कश्मीरी। तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जिनमें कौन सी शामिल नहीं है? बताओ जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। फारसी शामिल नहीं है, बाकी संस्कृति, संथाली, कश्मीरी ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। अपशिष्ट, अपशिष्ट, श्लेष, जल, खाली जगह। देखिए अपशिष्ट की जब बात आती है इसको मैला पानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल करेंगे यहाँ पे। शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल नहीं, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नहीं, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नहीं, इसको केवल मैला पानी बोलते हैं। इसलिए इसको बोलेंगे रसोई से या रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सभी को पता है भाई, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो सकता। तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा, ध्यान देना। इसमें ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। 49 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। क्या करेंगे? राजस्व सचिव कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 50 नंबर क्वेश्चन है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है, उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, चलिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब शुरुआत करते हैं हिंदी की। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन 51 नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पेपर पहला है आपका, फर्स्ट पेपर में खंड भाग हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हिंदी, यानी सामान्य हिंदी के प्रश्न रहते हैं इसमें। 51 नंबर पर राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 52 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? छांटिए। तो कलेश के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? कैसे लिखोगे आप क्लेश? कैसे लिखोगे जल्दी से बताओ। अब ये तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, क्लेश में गड़बड़ ये कर दिया कि दो विकल्प एक जैसे ही दे दिए, फिर तो समझ ही गए होगे आप कि आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही हैं, क्लेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका शुद्ध शब्द बताएंगे क्या होगा? 53 नंबर में इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? कौन सा सही विकल्प है? श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, श्रृंगार, ठीक है। ये वाला सी सही होगा, सी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वेशभूषा, सही करो वेशभूषा। 54 नंबर पे वेशभूषा सही करना है। वेशभूषा
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा 54 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, सभी लोग आंसर करेंगे। जिसको जो पूछना है सेशन के एंड पे पूछिएगा, ठीक है? सेशन के बीच में कुछ भी नहीं, एंड में पूछेगा जो ना समझ में आए, जो पूछना हो। 56 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो 56 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें ताल्व, वह वर्ण जिनका उच्चारण या जिसका उच्चारण तालु से होता है तो वो ताल्व वर्ण कहलाते हैं या ताल्व वर्ग के वर्ण कहलाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आप डी राइट करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन है? चलो बताओ जल्दी से। देखो, विशेष वही होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर बड़ा कौन है? घर, ठीक है? छोटा कौन है? आदमी। नीला क्या है? वस्त्र। तो यहाँ पर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ये विशेष है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से क्रिया विशेषण है। निम्न में से क्रिया विशेषण है। 58 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। कमेंट सेशन में आंसर सभी लोग दिया करें, बिल्कुल भी संकोच ना किया करें। अगर आपको नहीं भी आता तो भी प्रयास तो कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रयास करिए और आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि क्रिया विशेषण है किसमें? तो यहाँ पर वह धीरे से बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कहाँ हो गया? धीरे से में। क्रिया विशेषण आपको मिल गया 58 पे। ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? ए, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर है। कह रहा नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? यहाँ पर देखिए नाटक शब्द है और इससे अगर विशेषण आप बनाओगे तो नाटकीय बनेगा। क्या बनेगा? नाटकीय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है क्या? सामान्य क्रिया है क्या? पूर्वकालिक क्रिया है? आसन्य क्रिया है? सॉरी, आसन्य नहीं दिया, इसमें दिया है असामान्य क्रिया। तो पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, यहां पर कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, देखो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सोने लगा, कूद पड़ा, तो इस तरीके से जैसे पढ़ रहा था तो यहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 नंबर है। कौन सा शब्द विशेषण है? 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है? तो होली दिया, बहन है, व्यक्ति है, काला। काला विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये जो प्रेम शब्द है ये कैसा शब्द है? ये क्या अव्यय है? नहीं। क्रिया है? नहीं। विशेषण है? नहीं। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाववाचक संज्ञा शब्द सभी लोग जानते हैं ना, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा स्थान, व्यक्ति अथवा स्थान, वस्तु के गुण, दोष आदि का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रही 63 नंबर आपके स्क्रीन पर है। फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिसमें पहले में कह रहा है श्याम भात खाता है, दूसरे में क्या कह रहा है? मैंने उसे पुस्तक दी, तीसरे में क्या कह रहा है? ज्योति रोटी थी, ठीक है? ज्योति रोती है या थी, जो भी है। लेकिन इसमें आकर्मक क्रिया के लिए बोला गया। आकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है, ठीक है? तो 63 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन पर है 64 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ।
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, संबंध कारक होगा। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो अपने आप वाली जहाँ पर बात आ जाए या आप वाली जहाँ पर बात आ जाए वहाँ पर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है 65 नंबर में कि यह कमला की गाय है। कौन सा कारक है? सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे फटाफट से। बहुत कठिन प्रश्न पत्र नहीं है आज का, तो आप लोग सभी लोग आंसर करिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिए। ऐसा ही हूबहू एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है। 65 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, संबंध। क्यों? जहाँ पर का, की, के, ला, ली, ले ये कारक चिन्ह मिले वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। अगला क्वेश्चन है अभिनेता का स्त्रीलिंग बनाइए। तो देखिए 66 नंबर में अगर अभिनेता का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अभिनेत्री बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है। इक्कल शब्द का तद्भव रूप क्या है? इक्कल शब्द का तद्भव रूप क्या है 67 नंबर पे? ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है? करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है 68 पे? करपट एक संस्कृत शब्द है और ये इसको तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसका है ये? यानी कपड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? करपट कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 69 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। अब देखिए यहाँ पर काल, यमराज, इसका कहना ये कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ में लिखा गया है, दूसरा अर्थ आप बताइए। तो देखिए काल के अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे समय, अवसर, अवधि, मौसम और यमराज। तो यहाँ पर देखिए अवसर मिल गया, ऑप्शन नंबर आपने सी करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है 70 पे? तो राइट आंसर क्या करोगे? सुलेख कर लोगे। साफ साफ आपको दिख रहा है सुलेख, तो सुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 71 नंबर है। कह रहा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय में उपसर्ग है, पराधीन में उपसर्ग है, पराभाव और परम। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? सी कर लोगे, परम में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर है। कह रहा निम्न में से किसमें जो है व्यंजन नहीं, व्यंजन संधि है। नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, नहीं वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि किसमें व्यंजन संधि है। 72 पे देखिए ध्यान दीजिए, व्यंजन संधि किसमें है ये पूछ रहा है आपसे। तो सत्कार में व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि किसमें होगी? सत्कार में। तो ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? 73 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वातानुकूल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वातानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं 74 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। पता नहीं क्या हो गया अगले में। चलो 74 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? 5 कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। मैं टाइम दे रहा हूँ सबको और सब लोग फटाफट से बताइए। सभी लोग बताइए फटाफट से।
75 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या करोगे? दीर्घ संधि करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद में देखोगे तो पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद प्रधान है यानी प्रधान के साथ साथ अव्यय भी है। जब पूर्व पद अव्यय होता है, ध्यान देना, जब पूर्व पद अव्यय होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है निर्विवाद में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 76 में अव्ययी भाव समास। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 77 नंबर है। माता पिता में समास क्या है? माता पिता में समास क्या है? माता पिता में समास क्या है? तो माता पिता में समास विग्रह जब करोगे, देखो दोनों पद प्रधान है और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। समास विग्रह करोगे तो माता और पिता बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कर्मधारय समास, जल्दी से, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। 4 विकल्प हैं। परमाणु है, सदाशय है, चतुरानन है, भवसागर है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 78 में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चतुरानन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो सही विकल्प होगा उसको चुनना है। सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? कह रहा वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो घटनाओं में, संदर्भ में, परंपरा में नहीं, व्यवस्था में। किसमें? व्यवस्था में। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुद्ध वाक्य करना है, शुद्ध वाक्य का पता लगाना है 80 नंबर पे। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य का पता लगाइए। 80 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सप्रमाण नहीं होगा। एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, नहीं, और सप्रमाण तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है और शुद्ध है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे? कि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। पढ़ा ना? 81 नंबर पे शुद्ध करना है। तो निर्माण नहीं किया तुलसीदास ने, गलत है यहाँ पे। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये सही हो सकता है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, क्या ये सही है? सी में बोलो। और डी में कह रहा है कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पे होनी चाहिए, ऐसा, ये तो गलत है पूरा पूरा। ठीक है, पहला वाला भी गलत है। उसके बाद में डी आपको गलत मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 81 नंबर पे। अब ध्यान देना, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो पसंद किए, और मतलब ये सेंटेंस एक सिस्टमेटिक ढंग से बन ही नहीं रहा है। या फिर ये कह सकते हैं मुझे तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद आए, तो ये भी आपका शुद्ध नहीं है। बी वाला पूरी तरह से शुद्ध है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 82 नंबर। यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। दूसरे में कह रहा साहब ने
यह साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। उसके बाद डी में कह रहा है कि वे चाहे भले ही ना आए परंतु तुम्हें आना होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 82 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका बी ही सही है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है सूर्योदय हुआ और चिड़िया सॉरी सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। ये किस तरह का वाक्य है? 83 नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। फटाफट से करेंगे जल्दी से आप लोग। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंश शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से कंप्लीट कर रहा है रीजनिंग की क्लास के लिए। तो 84 नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंधा। ठीक है, ये अंश का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, कंधा। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप राइट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। हिमवान का पर्याय क्या है? हिमवान का पर्याय क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? नूतन का। तो नूतन का विलोम क्या हो जाता है? नूतन का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताना है। नूतन मतलब होता है नवीन या नया, तो इसका सीधे वही पुराना, पुरातन कर लेंगे। नूतन का पुरातन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द आपको बताना है। स्पीड बढ़ा लीजिए फटाफट से। 87 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करोगे? डी कर लोगे, शांत। क्या करोगे? शांत कर लोगे। विपरीत विलोम शब्द, अशांत का शांत करोगे। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है अयादि से अंत तक। इसके लिए आपको बताना है अयादि से अंत तक यानी एक शब्द बताना है। 88 में राइट आंसर क्या होगा? तो आद्योपांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या करोगे? जिसके बराबर कोई ना हो यानी अनुपम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 90 नंबर है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? स्पीड बढ़ाइए सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। सिद्धांतहीन, सिद्धांतहीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति। इसका भाव क्या है? ओछे की प्रीति बालू की भीति। 92 पे राइट आंसर आप सी कर लेंगे। बालू की दीवार की भांति, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। स्थाई नहीं होता है। बालू की दीवार स्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है। यहाँ पर जाइए। 93 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सबय दिन होत ना एक समान। सबय दिन होत ना एक समान, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाता है? पहला ही सही है, समय परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इसके लिए राइट आंसर हो जाता है कृतघ्न होना, कृतघ्न होना। ठीक है, कृतघ्न होना। ठीक है, अपने हाथों अपना नुकसान करना गलत है और ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे यहाँ पे, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 95 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता, तुच्छ मनुष्य की मित्रता, यहाँ पर शीघ्र लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? शीघ्र लिखा है, गलत छप गया यहाँ पर। शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तो भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? डी कर लोगे। ओछे की प्रीति बालू की भांति, ये आपका जो है तुच्छ मनुष्य की मित्रता और शीघ्र, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, डी सॉरी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। जय हिंद सभी को।